हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड और आज मेरे साथ है नेहा त्रिपाठी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा नीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए बिकॉज इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस के वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप मिस आउट कर जाते हैं। इसमें कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, किस तरह की कैटेगरी का बेनिफिट हमें मिलता है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर। सर, हरियाणा की काउंसलिंग कौन कंडक्ट करवाता है? हरियाणा की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो वैसे तो DMERE के पास है, बट इसकी सारी अथॉरिटी पावर पीजे रोहतक के पास है। वही डिसाइड करता है कि किन कॉलेजेस को एफिलिएशन दी जाएगी, वही डिसाइड करता है कि क्या फीस रहने वाली है और किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहां पर फॉलो किया जाएगा। ओके सर, सेकंड हमारा क्वेश्चन है कितने राउंड्स होते हैं यहाँ पे? काफी पेरेंट्स की इंक्वायरी होती है, वो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। देखिए, इन टोटलिटी देयर आर 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, और अगर मॉप अप के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह जाएं तो स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होता है। राउंड 1, राउंड 2 वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जो मॉप अप राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर उसके बाद भी सीट्स खाली रह जाएं तो उसके बाद स्ट्रे राउंड को कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, तो सर यहाँ पे जो बॉन्ड के बारे में है और जो फीस के बारे में, वो थोड़ा हमारे पेरेंट्स पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। देखिए, अगर हम फीस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, ठीक है, दैट इज 80,000 पर एनम। सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कम फीस है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक जाल है, तो ये आप कह लीजिए कि ट्रैप है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को बाद में इसके बारे में पता चलता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि आप मानकर चलिए कि कहने को ऑन पेपर ये जो फीस है 80,000 रुपए पर एनम है, बट जब आप पे करने जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए पर एनम के अकॉर्डिंग ये फीस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉन्ड एक्सेप्ट करते हैं तो 80,000 रुपए पर एनम आपको पे करना है और 9,20,000 यानी कि जो बचा हुआ पैसा है वो हरियाणा गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे पे करेगी। और ये बॉन्ड के अंदर बहुत क्लियरली लिखा गया, बहुत बड़ा बॉन्ड है, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। बट इस बॉन्ड के अंदर एक जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी जब MBBS कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 7 सालों के लिए हरियाणा के अंदर ही नौकरी करनी होगी, और जब तक आपका ये 7 साल का पीरियड पूरा नहीं हो जाता आप अपनी आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यानी कि एक तरह से आप अगर बॉन्ड ले लेते हैं तो आप सिर्फ एक MBBS स्टूडेंट बनकर ही रह जाएंगे, मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सर, काफी पेरेंट्स का ये बोलना होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने बॉन्ड पे कर दिया तो या आगे जाके क्या हमें गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिलने की सिक्योरिटी है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट को इस तरह की श्योरिटी नहीं देती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट का बॉन्ड ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके इंटायरली आपके उस पे ही डिपेंड करता है स्कोर पर कि आपको किस तरीके से यहाँ पर मिलेगा आगे का सारा प्रोसेस। ओके सर, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लगते हैं? हाँ, देखिए, यहाँ पर जैसे कि बाकी स्टेट्स में होता है, हर स्टेट की तरह यहाँ पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। और अगर आपको ये कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये पैसे आपके सारे के सारे वापस हो जाएंगे। बट अगर आपको राउंड 2 में ये कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वो कॉलेज नहीं लिया, या राउंड 2 के बाद किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपने वो कॉलेज नहीं लिया, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा। और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो ये आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है आपकी ट्यूशन फीस के अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी। ओके, NRI के बारे में सर यहाँ पे हम लोग बात करें। देखिए, NRI के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, NRI के ऊपर एक आपको सेपरेट वीडियो बना के दी जाएगी, बट NRI को मैं आपको बेसिक्सली बता देता हूँ कि 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है एक्चुअल NRI की, यानी कि जो कैंडिडेट है वो खुद NRI है, ठीक है, और वो हरियाणा का रेजिडेंट भी है। उस पर कैटेगरी 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट खुद तो NRI नहीं है, बट जो उसके पेरेंट्स हैं जो कि बिलोंगिंग टू हरियाणा स्टेट है वो NRI है। थर्ड कैटेगरी में आता है अगेन एक्चुअल NRI बट ही इज फ्रॉम अदर स्टेट देन हरियाणा। देन चौथी कैटेगरी आती है
जो कैंडिडेट है वो खुद एनआरआई नहीं है बट उसके पेरेंट्स एनआरआई हैं बट दे आर बिलोंगिंग टू द स्टेट अदर देन हरियाणा। देन फिफ्थ कैटेगरी जो आपको बहुत कॉमनली पेरेंट्स से सुनने को मिलेगी कि यानी कि हम एनआरआई नहीं है, हमारा बच्चा भी एनआरआई नहीं है बट उसके कोई रिलेटिव्स हैं वो एनआरआई है। कौन से रिलेटिव्स को वो कंसीडर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट के ब्रदर या सिस्टर को। उसके बाद अगर फादर की फैमिली से जैसे कि चाचा चाची ताया ताऊ वो सब लोग आ गए, मदर की फैमिली से मामा मामी मौसा मौसी, बस इतने ही लोगों को कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मैंने कैटेगरी बताई, कैटेगरी वाइज ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कैटेगरी 1 को एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कैटेगरी 5 को। अब लोगों के मन में सवाल ये आता है कि क्या कैटेगरी 5 बेनिफिशियल है? यस, कैटेगरी 5 भी बेनिफिशियल है बट डिपेंड करता है कि उस साल का सिनेरियो क्या है। पिछले साल हमने देखा था कि 223 नंबर तक भी कैटेगरी 5 में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिली थी। तो अगर आपको लगता है कि भी आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो बहुत वाइजली इसको यूज करिए। किस तरीके से यूज करने है सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एनआरआई किस में फॉल कर सकते हैं? अगेन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी 5 के बच्चों को भी एनआरआई सीट मिल सकती है। कैटेगरी 1 2 तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, वहां पर आपको सीट मिलेगी मिलेगी बट कैटेगरी 5 के अंदर भी आपको ये सीट्स अलॉट हो सकती हैं। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने यहाँ लोगों के क्लियर करे। ठीक है, मैं आपको बस हल्का सा यहाँ पर एनआरआई की फीस के बारे में भी बता देता हूँ कि एनआरआई की जो फीस है वो 1,25,000 USD है। ये फीस मैं आपको बता रहा हूँ 2022 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 2023 का प्रोस्पेक्टस आया नहीं है। इस फीस को पे करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, क्या बैंक गारंटी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी। सर थोड़ा सा हमें ये कॉलेज के बारे में कि वहाँ पे गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं और डीम कितने कॉलेजेस हैं, इंटायर वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। यस बिल्कुल। देखिए इन टोटलिटी वहां पर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर टोटल 664 यानी कि 664 सीटें हैं। ये जो आपको सीट्स बता रहा हूँ इसमें मैंने ऑलरेडी 15% AIQ की सीट्स को माइनस कर दिया है बिकॉज ये वीडियो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग को डिनोट करी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर 100 सीटें हैं। 2002 में वो कॉलेज बना था। वो सारी की सारी सीटें सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए ही है, बाहर स्टेट का कोई भी बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। फिर उसके बाद टोटल 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर जिसके अंदर इन टोटलिटी 700 सीट्स हैं। हरियाणा एक ओपन स्टेट है, वहां पर किसी भी स्टेट का बच्चा आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। हरियाणा स्टेट में जो हरियाणा स्टेट के बच्चे होते हैं या बाहर के बच्चे होते हैं, फीस का कोई डिफरेंस नहीं है। जो फीस हरियाणा के बच्चों से चार्ज करी जाती है वही फीस बाहर के बच्चों से भी चार्ज करी जाती है। उसके बाद एक डीम्ड कॉलेज है जिसकी सारी की सारी सीट्स MCC भरेगा यानी कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर भरी जाएंगी। बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, मुलाना के अंदर सिचुएटेड है। उस कॉलेज का नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज भी है बट उसके बावजूद भी वहां पर एक अच्छी कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। ओके सर, मेरे ख्याल से अभी तो काफी क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इट्स अ समरी ऑफ दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो के आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिससे आपको इस वीडियो के बारे में एंटायरली पता चल जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पर लागू होता है। हरियाणा स्टेट में सबसे महंगा गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कि 10 लाख रुपए पर एनम का है। उसके बाद यहाँ पर फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 में है, लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर देखी जाती है। और जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फीस के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। चॉइस लॉकिंग इज मैंडेटरी। अगर आप हरियाणा में चॉइस लॉकिंग नहीं करते तो आपकी सारी जो चॉइसेस हैं सिस्टम एज्यूम करके चलेगा कि वो नल एंड वॉइड हैं, वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि चॉइस लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सोच समझकर अपनी चॉइसेस को लॉक करिए। बिकॉज एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी तो ना ही आप उसमें कोई नई चॉइस ऐड कर पाएंगे और ना ही कोई चॉइस को माइनस कर पाएंगे वहां से। तो प्लीज चॉइस लॉकिंग को बहुत वाइजली यूज करिए, टाइमली उसको लॉक करिए। अगर आप लॉक नहीं करेंगे चाहे आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो, मेरे ख्याल से तो हो गए होंगे सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा
तो अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लेटेस्ट अपडेट्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, गिवन नंबर्स पर कॉल करना है। हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं आपकी सिटीज के अंदर, जो आपको नजर आ रहा है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं सेमिनार्स को। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। आप सबको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 2 और नए मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं। एक है हमारा MMU, जिसको जो कि अपनी 3rd ब्रांच है इनकी। एक ब्रांच इनकी ऑलरेडी सोलन में रन हो रही है, एक ब्रांच इनकी मुलाना में रन हो रही है, और अब 3rd नई ब्रांच खुली है अंबाला के पास। तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसकी काउंसलिंग हरियाणा स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाएगी। दूसरा मेडिकल कॉलेज है अमृता, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें 150 सीट्स आई हैं। इसकी सारी काउंसलिंग MCC द्वारा कराई जाएगी। दोनों में 150 सीट्स आई हैं, 300 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।